हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। अंतरा बुक के चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप ही क्यों रखा? इसका आंसर है, लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप ही रखा क्योंकि जिस तरह सूरज रात के अंधेरे के बाद दिन में प्रकाश फैलाता है और किसी को डर नहीं लगता, उसी प्रकार सूरज छाप टॉर्च रात के अंधेरे में सूरज का काम करेगी। सूरज छाप टॉर्च रात के अंधेरे में सूरज की रोशनी का प्रतीक है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, 5 साल 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किन परिस्थितियों में और कहाँ होती है? दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, 5 साल पहले दोनों दोस्तों बेरोजगार थे। 5 साल बाद दोनों दोस्त की मुलाकात एक प्रवचन स्थल पर होती है, लेकिन परिस्थिति की तरह नहीं थी। उनमें से एक टॉर्च बेचने वाला तथा दूसरा उपदेश देने वाला बन गया है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, पहला दोस्त मंच पर किस रूप में था और वह किस अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेच रहा था? आंसर है, पहला दोस्त मंच पर संत की वेशभूषा में सुंदर रेशमी वस्त्रों में सज धज कर बैठा था। वह गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन दे रहा था और लोग उसके उपदेशों को ध्यान से सुन रहे थे। वह आत्मा के अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेच रहा था। उसके अनुसार सारा संसार अज्ञान रूपी अंधकार से घिरा हुआ है। मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। वह कह रहा है कि अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा के अंधेरे को अंतरात्मा के प्रकाश द्वारा ही दूर किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, वह पुरुष वह पुरुष ने कहा, जरा अंधकार है वही प्रकाश है, इसका क्या तात्पर्य है? आंसर, वह पुरुष ने अपने प्रवचन में कहा कि जहां अंधकार है वही प्रकाश है। जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार अंधकार के साथ साथ प्रकाश भी होता है। मनुष्य को अंधेरे से नहीं डरना चाहिए। आत्मा में ही अज्ञान के अंधेरे के साथ ज्ञान की रोशनी और ज्ञान की रोशनी के साथ अज्ञान का अंधेरा होता है। मनुष्य के अंदर की बुराइयों में अच्छाइयां दबी रहती है, जिसे जगाने की जरूरत होती है। उसके लिए अपने अंदर की ही ज्ञान की रोशनी को ढूंढना पड़ता है। इस प्रकार वह पुरुष ने सच ही कहा कि जरा अंधकार है वही प्रकाश है। पांचवा क्वेश्चन है, भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने और सूरज छाप टॉर्च बेचने के धंधे में क्या अंतर है? विस्तार से लिखिए। भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने अर्थात यह आत्मा के अंदर बसे अंधेरे को दूर करने से संबंधित है। जहां एक तरफ पहला दोस्त अपने प्रवचन से लोगों के अंदर ज्ञान की प्रकाश जलाना चाहता है। उसका काम लोगों को अज्ञान के अंधेरे से दूर कर ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। इस प्रकार सिद्ध पुरुष ही आत्मा के अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर कर सकता है। और दूसरा है, वही दूसरी ओर दूसरा दोस्त रात के अंधेरे से बचने के लिए सूरज छाप टॉर्च बेचता है। वह लोगों के अंदर रात का भय उत्पन्न करता है ताकि वे डरकर टॉर्च खरीदे। यह टॉर्च बाहर के अंधेरे को दूर करता है। रात के अंधेरे में मनुष्य को उनके परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसे टॉर्च का प्रकाश ही दूर कर सकता है। इस प्रकार वह लोगों को काली अंधेरी रात का डर दिखाकर सूरज छाप टॉर्च बेचता है। छठा क्वेश्चन है आपका, सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं
इस कथन में मनुष्य के किस प्रवृत्ति की ओर संकेत है और क्यों? छठे क्वेश्चन का आंसर है आपका, दोनों मित्रों ने पैसे कमाने के लिए कई तरीके ढूंढने की कोशिश की। दोनों के मन में यही प्रश्न आता था कि पैसे कैसे पैदा करें, लेकिन इसका हल निकालना आसान नहीं था। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब जवाब नहीं मिलता तो उनमें से एक ने कहा कि सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं। यह कथन मनुष्य की उस प्रवृत्ति की ओर संकेत है कि किसी सवाल का जवाब न मिलने पर मनुष्य उस सवाल को टाल देना ही उचित समझता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किस अनसुलझे सवाल में दिमाग लगाकर समय गंवाना व्यर्थ होता है। सातवें क्वेश्चन है आपका, व्यंग्य विधा में भाषा सबसे धारदार है। परसाई जी की इस रचना को आधार बनाकर इस कथन के पक्ष में अपने विचार प्रकट कीजिए। टॉस बेचने वाले हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचना है। इस पाठ में लेखक ने समाज में फैले अंधविश्वास तथा पाखंडी साध संतों द्वारा रचे गए ढोंग से बचकर रहने का संदेश दिया है। ऐसे लोग भोली भाली जनता को अंधेरे का डर दिखाकर पैसे कमाते हैं। हमें ऐसे अंधविश्वास और पाखंड से बचना चाहिए। लेखक ने इस व्यंग्य रचना के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की है कि धर्म और अध्यात्म के नाम पर पैसा ठगने वाले इन ठगों की चगल में हमें नहीं फंसाना चाहिए। इस प्रकार व्यंग्य विद्या के माध्यम से भाषा प्रभावशाली हो जाती है तथा लोगों के मन पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। इस सातवें क्वेश्चन का आंसर ये समाप्त होता है। आठवां क्वेश्चन, आशय स्पष्ट कीजिए। आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती है, अपना ही हाथ नहीं सूझता। ख है आपका, प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो, अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। ग है आपका, धंधा वही करूंगा यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूं। आपका क का आंसर है, प्रस्तुत पंक्तियां सूरज छाप कंपनी टॉर्च बेचने वाले के द्वारा कही गई है। वह अपनी टॉर्च बेचने के लिए लोगों के मन में अंधेरे के प्रति डर उत्पन्न करता है। अंधेरी रातों में इतनी काली होती है कि लोगों को अपना हाथ तक नहीं दिखाई देता। यह काली अंधेरी रातों का भय लोगों को टॉर्च खरीदने के लिए विवश कर देता है। ख का आंसर है, प्रस्तुत पंक्तियां आत्मा के अंधेरे को दूर करने वाली सिद्ध पुरुष के द्वारा कही गई है। वही लोगों को अपने अंदर बस अंधेरे को दूर करने के लिए आत्मा के प्रकाश को जगाने की सलाह देता है। वह संत का वेश धारण कर बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ग का आंसर है, पहला दोस्त टॉर्च बेचने का काम करता है जिसमें अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। अपने दोस्त को आत्मा के अंधेरे को दूर करने का काम यानी साधु बनकर पैसे कमाते हैं देख वह भी उसी काम को अपनाने का निश्चय करता है। उसे लगता है कि बिना मेहनत के भी बिठाए पैसे कमाए जा सकते हैं, इसलिए वह मेहनत यानी टॉर्च बेचने का काम छोड़कर साधु बनने का फैसला करता है। नंबर क्वेश्चन है आपका, लेखक ने सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में क्यों फेंक दिया? क्या आप भी वही करते? आंसर है,
हाँ, मैं भी अगर उस टॉर्च वाले की जगह होता तो टॉर्च नदी में फेंक देता, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी कम कमा पाता। वही दूसरी ओर भगवान का डर या अंधेरा दिखाकर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और बेहिसाब पैसे कमा रहे हैं। 10वें क्वेश्चन क्या आपका, टॉर्च भेजने वाले किस प्रकार की स्किल का प्रयोग करते हैं? क्या इसका स्किल इंडी इंडिया प्रोग्राम से कोई संबंध है? आंसर है आपका 10वें का, टॉर्च भेजने वाले लोगों को अपने उत्पाद की विशेषताओं के बारे में बताते हैं और उन्हें उन परिस्थितियों से अवगत कराते हैं कि जिस जिनसे बचने के लिए वह इन उत्पादों का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, स्किल इंडिया प्रोग्राम द्वारा लोगों को मार्केटिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं और जिनके द्वारा वह उत्पाद की बिक्री में तेजी से ला सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं।